जैसे ही ईरान पर अमेरिका और इसराइल के जॉइंट हमलों की खबरें आई तो पूरी दुनिया हिल गई, जिसके बदले में ईरान ने भी हमले किए। लेकिन ईरान पर ये अटैक क्यों किया गया, ईरान ने कैसे जवाब दिया, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में कैसे तनाव बढ़ गया, जो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले खबर आई कि ईरान के कई शहरों में कई धमाके सुने गए हैं, राजधानी तेहरान में भी, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति के कार्यालय को निशाना बनाया गया। इसराइल की सेना ने कहा कि राजधानी तेहरान में जो हमले किए गए हैं उसमें सीनियर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अधिकारी एक साथ जमा थे, उन्हीं को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू हो गया है और बहादुर अमेरिकी नायकों की जान जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि ईरान पब्लिक को परेशान करने वाले इस ईरान शासन को हटा दें। इसके बाद ईरान प्रशासन ने कहा कि हम भी कड़ा जवाब देंगे और फिर खाड़ी क्षेत्र में और अधिक विस्फोटों, सायरन की आवाजों और धुएं के गुबार उठने की खबरें आने लगी। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन, इन सभी ने बताया कि ईरान उनके यहाँ स्थित अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाकर मिसाइलें छोड़ रहा है, जिसे उन्होंने पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसराइल में भी लगातार सायरन बजने की खबरें आई। ईरान से जो मिसाइलें जवाब में छोड़ी गई, इसराइल का डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। पूरे रीजन में कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं, वो अभी स्पष्ट नहीं है। ईरान में स्थिति क्या है वो पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो लगभग पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट है और साइबर अटैक की खबरें वहां से आई हैं, तो चैलेंजिंग है वहां से कुछ भी जानना। वर्ल्ड लीडर्स ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की ओर लौटने की अपील की है और ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिटेन बड़े स्तर पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की है। मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी नहीं चाहते कि ये तनाव बढ़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान ने उनके रीजन में अमेरिकी अड्डों को तो निशाना बनाया ही है, साथ ही उन्हें डर है कि ईरान उनके यहाँ गैस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए। और वो ये भी नहीं चाहते कि जो लोग ईरान से घबराकर भागेंगे वो उनके यहाँ आने लगे, उससे एक रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। ईरान के लोगों को पहले से ही लग रहा था कि कुछ होने वाला है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई हफ्तों से नेगोशिएशंस चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन इस हमलों की पिछली रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान से बातचीत करने के तरीके से वो खुश नहीं है जिस तरीके से ईरान बातचीत कर रहा है। पिछले साल भी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो न्यूक्लियर टॉक्स रुक गई थी। इस नए ऑपरेशन ने भी नेगोशिएशंस को ट्रैक से उतार दिया है और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अंतिम लक्ष्य परमाणु वार्ता नहीं है, बल्कि शासन का अंत है। कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका ने ये अनुमान लगाया होगा कि ईरान में इस्लामी शासन कमजोर स्थिति में है। अभी वो गंभीर आर्थिक संकट, साल की शुरुआत में जो प्रदर्शनकारियों पर हुई क्रूर कार्रवाई के दुष्परिणामों और पिछले साल के युद्ध से बुरी तरह क्षतिग्रस्त रक्षा व्यवस्था से वो जूझ रहा है। उनका निष्कर्ष ये प्रतीत होता है कि ये एक ऐसा अवसर था जिसे गंवाना नहीं चाहिए। सैटेलाइट इमेजेस में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के ऑफिस के कंपाउंड में भारी नुकसान होता हुआ देखा जा सकता है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान उन 3 जगहों पर एक साथ हमला किया था जहां ईरान सरकार के कई अधिकारी जमा थे। इसराइल सेना ने दावा किया है कि ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई है। इसराइल की सेना ने बताया कि कई महीनों से इन हमलों की तैयारी चल रही थी। वो लोग मौका ही देख रहे थे कि कब सीनियर रिजीम अधिकारी एक साथ जमा हों। वहीं एनबीसी न्यूज से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान तनाव कम करना चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका और इसराइल अपने हमले बंद कर दे। और डेवलपमेंट्स और भी हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं और अपडेट्स के लिए आप मुझसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।